दोस्तों, अगर हम शुद्ध और सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच रखेंगे, तो हमारे कर्म भी वैसे हो जाएँगे। अगर हमारे कर्म शुद्ध होंगे, तो हमें सफलता भी ऊँची मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। 15 मई 2025 गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, गोचर में बदलाव होने जा रहा है। अतिचारी अवस्था में 1 साल के लिए नहीं, पूरे 8 साल के लिए अतिचारी अवस्था में गुरुदेव आ रहे हैं। इन सब का प्रभाव मीन राशि के जातकों पर कैसा पड़ने वाला है, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, अंत में अचूक उपाय भी आपको बताए जाएंगे। आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए दोस्तों। अतिचारी अवस्था क्या है, इसके बारे में बताते हैं। सभी ग्रहों की 3 प्रकार की चाल होती है। एक सामान्य गति से चलते हैं, दूसरा मंद गति से यानी वक्र अवस्था में चलते हैं, वक्री हो जाते हैं, वो तीसरा होता है अतिचारी अवस्था में। अतिचारी क्या होता है? अति यानी तेजी से, चारी चलने वाला। जैसे गुरुदेव बृहस्पति एक राशि को यानी 30 डिग्री को पार करने के लिए पूरा 1 साल लगाते हैं। अगर उसी 30 डिग्री को एक राशि को पार करने के लिए केवल 4 या 5 महीने लगाएंगे, ये होगा अतिचारी अवस्था। इसमें फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदा क्या होता है, हमें क्या ज्यादा मिलता है? क्यों जो काम हमारा 1 साल में होने वाला है, वो काम हमारा 3-4 महीने में हो जाता है। ये हमें फायदा होता है। नुकसान क्या होता है? अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमें पता है कि वहां पहुंचने के लिए हमें 4 या 5 घंटे लगते हैं, लेकिन हम गाड़ी तेजी से चलाते हैं, स्पीड से चलाते हैं, 1-1.5 घंटे में वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन होगा क्या? पहुंच तो जाएंगे, हो सका हादसा भी हो जाए, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, शारीरिक कष्ट हो जाए, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये हो सकता है। कि तभी कहते हैं जल्दी का फैसला, जल्दबाजी का फैसला शैतान का फैसला होता है। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जब जब अतिचारी अवस्था में आए हैं, तब तक पूरे विश्व में कुछ न कुछ घटना घटित हुई ही है। ये भगवान का दूसरा रूप है। जब जब धरती पर कोई ना कोई उल्टे काम होने शुरू होते हैं, तो बृहस्पति भगवान का रूप लेकर उसको सुलझा देते हैं, उस काम को निपटाते हैं। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे, द्वापर युग में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। अभी कोरोना काल हुआ 2019 दिसंबर में भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। अब फिर अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा मीन राशि के जातकों के ऊपर, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, तो पूरा डिटेल में बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए। थोड़ा सा समय निकालिए, आपको मालूम पड़ेगा 1 साल के लिए अतिचारी अवस्था में नहीं आ रहे गुरुदेव, पूरे 8 साल के लिए, पूरे 8 साल के लिए। अगर हम पूरी 8 साल की वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, 1-1.5 घंटा लग जाएगा कम से कम। इसलिए हम केवल 2 साल के लिए, 2 साल के लिए वीडियो बनाएंगे। उसमें भी 4 विभाग करेंगे। 4 विभाग में कैसे कैसे क्या होने वाला है, गुरुदेव कहाँ गोचर करेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, फिर क्या फल देंगे, बिल्कुल विस्तार से आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए दोस्तों। ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 12 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मीन राशि पर रखा गया है, उनके लिए वीडियो है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उस फीस को अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब गुरुदेव कहाँ गोचर कर रहे हैं? मीन राशि से 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं 1 साल से। 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। पहले कहाँ गोचर करे थे? शत्रु की राशि में 3rd हाउस में। यहाँ आपके विरोधी बने होंगे, पॉलिटिक्स हुई होगी आपके खिलाफ, आपके कुलीग, अड़ोस पड़ोस के, आपके छोटे भाई बहन, या आपके जो कर्म क्षेत्र के लोग, वहां आपके विरोध में आए होंगे। यहाँ दुश्मनी हुई होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि शत्रु की राशि में गोचर कर रहे थे। वृषभ राशि क्या है? पृथ्वी तत्व की राशि, और गुरुदेव का क्या है? आकाश तत्व की। आकाश और पृथ्वी का कोई मेल ही नहीं है, कहाँ आकाश कहाँ पृथ्वी। अब क्या होगा? वायु तत्व की राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 15 मई से आकाश और वायु का आपस में मिलन है। पहले शत्रु की राशि में थे, अब
सम की राशि में आएंगे और आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। आपकी राशि के स्वामी हैं, ध्यान देना, 4th हाउस में आ जाएंगे। पहले थोड़ा शारीरिक कष्ट भी रहा होगा, गुरु के यहाँ चर्बी के कारक हैं, फैट के कारक हैं, डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हुई होगी आपको। अब क्या होगा, यहाँ मित्र की राशि में आ जाएंगे, सम की राशि में आ जाएंगे, 4th हाउस में। 4th हाउस क्या है, घर के सुख, घर का माहौल, माता का, प्रॉपर्टी का, ये सब यहाँ सुधार करेंगे आते ही। जो काम 1 साल में होना है वो 3-4 महीने में काम होगा। यहाँ प्रॉपर्टी खरीदेंगे आप, प्रॉपर्टी में डील करेंगे, लेकिन ध्यान देना है आपने, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना, किसी के बहकावे में नहीं आना आपने। प्रॉपर्टी खरीदें आराम से, इजी वे में, आराम से पढ़ें, फिर फैसला लें, उसके बाद सलाह भी ले सकते हैं। माता से आपके संबंध सुधरेंगे। जो आपकी मदर को आपके प्रति टेंशन हो रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपको, वो सारी टेंशन समाप्त हो जाएगी। अगर आपकी माता को भी कोई शारीरिक कष्ट था, वो कष्ट भी दूर हो जाएगा। घर में बहुत बढ़िया माहौल बनेगा। यहाँ गाड़ी भी खरीद सकते हैं, ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। घर के सुखों को और बढ़ाने के लिए कोई ना कोई काम आप यहाँ करेंगे। घर में धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे। गुरु क्या है, खुद ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। धार्मिक यात्राएं भी होंगी। गुरुदेव की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यहां से दृष्टि गई आपके 8th हाउस में। ज्ञान के कारक खुद हैं, ये ध्यान का स्थान है, मेडिटेशन का स्थान है। मेडिटेशन की तरफ आप जाएंगे, भगवान की तरफ आपका ध्यान लगेगा, धर्म की तरफ आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ जो तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, जो ज्योतिष करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च वालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर पैतृक संपत्ति में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी आपकी निपट जाएगी। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके कैरियर के स्थान पर, 7वीं दृष्टि, कैरियर से संबंधित बहुत कुछ होगा। यहाँ मीटिंग्स होंगी, ज्ञान प्राप्त करेंगे लोगों से मिल के कि कैरियर को कैसे आगे बढ़ाना है। यहाँ काम के नए-नए तरीके खोजेंगे आप, बहुत बढ़िया होने वाला है। अब कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी यहाँ पर। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 12th हाउस में। थोड़ी यात्राएं होंगी, ट्रैवलिंग होगी, छोटी यात्राएं भी होंगी, बड़ी यात्राएं भी होंगी आपकी, लेकिन धर्म के प्रति होंगी, काम के प्रति होंगी। अगर कोई विदेशों में जाना चाहते हैं अपने कर्म के लिए, जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, वो आपका यहाँ सारा काम होगा। अगर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी विदेश जाना चाहते हैं, वो भी आपका काम होगा। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनका भी यहाँ काम होने वाला है। अगर इमिग्रेशन में कोई काम रुके हुए हैं आपके, कोई वीजा वगैरह नहीं लग रहा, वो सारे काम आपके यहाँ होंगे। यहाँ रहेंगे 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक, यहाँ गोचर करेंगे। फिर 18 अक्टूबर को आ जाएंगे आपके 5th हाउस में, त्रिकोण के स्थान पर, केंद्र के स्वामी, राशि के स्वामी आपके 5th हाउस में आएंगे। बहुत बढ़िया, और उच्च के हो जाएंगे। यहाँ केवल 2 महीने रहेंगे, ध्यान देना। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे। ये शिक्षा के लिए बहुत उत्तम हो जाएगा। जो लव रिलेशन वाले हैं, उनके लिए बहुत उत्तम हो जाएगा। जो कंसीव करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये समय है आपके लिए फैमिली प्लानिंग करने का। जो रिलेशन में नहीं है, लव रिलेशन में, उनके रिलेशन भी बन जाएंगे। लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं लेने, ध्यान देना, ये बार-बार आपको कह रहे हैं। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 5वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर, तो ये 7वीं दृष्टि आपके आय के स्थान पर, बढ़ोतरी के स्थान पर, और 9वीं दृष्टि आपकी चंद्रमा को आपकी राशि के ऊपर। यहाँ दृष्टि जाते ही क्या होगा, जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके रास्ते खुल जाएंगे। ये पिता का स्थान भी है, पिता से आपका प्यार बढ़ेगा, आशीर्वाद मिलेगा आपको। भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम करेंगे, बहुत आगे जाने वाले हैं, जंप मारेगा भाग्य आगे। लेकिन बार-बार कह रहे हैं, फैसले जो भी लेने हैं, कोई इन्वेस्ट करना है, कोई ट्रेडिंग करनी है, ये शेयर मार्केट का घर भी है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, ये इन्वेस्ट करना है, सोच समझ के कीजिए, जल्दबाजी में मत कीजिए। ऐसा ना हो बाद में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े। बड़े-बड़े लोगों से यहाँ संबंध सुधरेंगे, यहाँ दृष्टि जाते ही आय के नए-नए साधन बनेंगे आपके। आप जॉब करते हैं, साथ में बिजनेस भी करेंगे कुछ ना कुछ। अगर बिजनेस कर रहे हैं, और बढ़ाने के लिए और भी नया काम शुरू कर सकते हैं आप। 1 नहीं 2-3 काम कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी राशि के ऊपर दृष्टि जाएगी। आपकी राशि के स्वामी हैं, फिर वहीं दृष्टि देंगे। बहुत बेस्ट होगा आपके लिए, बहुत बेस्ट। जो भी मानसिक परेशानी चल रही थी, सभी समाप्त। रौनक आ जाएगी आपके चेहरे के ऊपर। तो मीन राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है, तीसरा चरण चल रहा है।
यह मानसिक परेशानी शनि तो देंगे, लेकिन गुरु अपनी दृष्टि देकर बहुत बढ़िया कर देंगे, उस मानसिक परेशानी को भी समाप्त कर देंगे। फिर यहां से वापस 5 दिसंबर को, सिर्फ 2 महीने यहां व्यतीत करने के बाद 5 दिसंबर को वापस आ जाएंगे आपके 4th हाउस में। ये आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। पहले 5 महीने यहां रह कर गए, फिर वापस आएंगे 5 दिसंबर से 6 जून तक यही गोचर करेंगे। पहले जो कमियां रह गई थी, कोई आपने डील गलत कर दी थी, कोई प्रॉपर्टी में गलत काम हो गए थे, कोई अपने कैरियर में कोई पॉलिटिक्स वगैरह हो गई थी, उल्टे काम हो गए थे हमारे से, जल्दबाजी में हमने फैसले ले लिए थे, वो सब सुधार करेंगे यहाँ आते ही। क्योंकि पहले 5 महीने यहाँ रह कर गए हैं, उनको सब मालूम है कौन सा काम रह गया है, कौन सा काम छूट गया है, ये सारे काम दोबारा होंगे बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से। फिर यहाँ से 6 जून के बाद वापस फिर उच्च के हो जाएंगे। 6 जून से लेकर 21 अक्टूबर तक 2 साल का गोचर। यहाँ आते ही जो भी हमारे शिक्षा के संबंधित, प्रेम संबंध से संबंधित और साथ में फैमिली प्लानिंग से संबंधित कोई रुकावट आई थी, कोई भी दिक्कत आई थी, कि पहले केवल 2 महीने रहे थे यहाँ, अब लंबे समय तक रहेंगे, सारी रुकावटें यहाँ दूर हो जाएंगी। भाग्य से संबंधित या कैरियर से संबंधित कोई भी परेशानी आ रही थी, वो परेशानी सारी समाप्त हो जाएगी। यहाँ अब यहाँ आय बढ़ेगी, आप अब यहाँ काम करेंगे, समाज के लोगों में आपकी पैठ बनेगी, इज्जत बनेगी, बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके मधुर संबंध होंगे। जो भी इच्छाएं हैं, जितनी भी डिजायर थी आपकी, सारी यहाँ पूर्ण होने वाले हैं, बहुत बढ़िया होने वाला है। जो मीन राशि वालों के जातकों के लिए शनि देवता ने थोड़ा सा खराब किया है, लेकिन गुरु आकर बहुत ही अच्छे फल देने वाले हैं। अतिचारी अवस्था में, यानी तेजी से, बड़ी स्पीड से काम करेंगे। स्पीड से आपको काम करने हैं, लेकिन काम करवाएंगे गुरुदेव बड़ी स्पीड से, लेकिन थोड़ा सावधानी से करने हैं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर अगर गुरु खराब हैं, तो उसका उपाय भी कीजिएगा। ऐसे नहीं, ये सबके लिए होता है। जिनके गुरुदेव अच्छे हैं, उनको तो बहुत कुछ देकर जाएंगे। जिनके खराब हैं, जल्दबाजी में उल्टे सीधे फैसले भी ले सकते हैं। तभी कहते हैं जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए बार बार, हमें पता चलेगा हमारे ग्रह अच्छे हैं या खराब। कुल मिला के देखा जाए ना, मीन राशि वालों के लिए जो भी परेशानी है, सारी परेशानियां समाप्त कर देंगे गुरुदेव। आशीर्वाद देने आ रहे हैं आपको। आपकी राशि के स्वामी हैं गुरु, यही आपको फल देंगे, बहुत अच्छे अच्छे फल देंगे। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी, लगेगा मीन राशि वालों ने आशीर्वाद दिया है। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपकी राशि के स्वामी हैं गुरु, गुरु का ही गोचर चल रहा है। अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिएगा। अपने कुल गुरु का जो गुरु मंत्र है, उसका उच्चारण करते रहिए। अगर नहीं है तो गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। अगर तुलसी की माला या हल्दी की माला मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। अगर नहीं मिलती तो मजबूरी है, रुद्राक्ष की माला से जाप कीजिएगा। ब्राह्मणों की सेवा करें, अपने गुरुओं की सेवा करिए। इन समय में ब्राह्मणों को, अपने गुरुओं को अपने घर के अंदर बुलाइए, भोजन करवाइए, उनकी सेवा कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। आपके भाग्य के स्वामी हैं मंगल, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।